नमस्कार दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष होली का जो त्यौहार है वह 17 मार्च 2022 को मनाया जाएगा, जबकि रंग या दुल्हनडी या छारंडी 18 मार्च 2022 को मनाई जाएगी। होली का जो यह त्यौहार है यह बेसिकली फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है एवं इस पूर्णिमा से 8 दिन पहले होला अष्टक लगते हैं। होला का मतलब होता है होली एवं अष्टक का मतलब है 8, अर्थात होली का दहन जिस दिन होती है उस दिन से 8 दिन अगर हम उस दिन को संयुक्त करके जोड़ लें तो अष्टक का दिन शुरू होता है, अर्थात होलाष्टक हो जाते हैं। तो इस वर्ष 10 तारीख से 10 मार्च 2022 से होलाष्टक होंगे, जबकि होलिका का दहन 17 मार्च 2022 को एवं रंग 18 मार्च 2022 को होगा या खेला जाएगा। अब होलाष्टक का जो शास्त्रों में कहा गया है वह इन 8 दिनों में विभिन्न प्रकार की बुरी शक्तियां पृथ्वी के आजू बाजू घूमने लगती हैं एवं वह गृहस्थी को उनके गृहस्थ जीवन में एवं विभिन्न प्रकार के दुखों के माध्यम से पीड़ित करने लगती हैं, क्योंकि यह पक्ष फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में रोज एक एक तिथि करते हुए बिल्कुल पूर्णता की अवस्था करता है एवं विभिन्न प्रकार के साइकोलॉजिकल प्रेशर, विभिन्न प्रकार के तनाव एवं स्ट्रेस से अकेला इस दिन होलिका के दहन के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है। वह सभी लोग जो पूरे वर्ष भर किसी न किसी विभिन्न प्रकार के ऐसे रोगों से पीड़ित हैं जिनका वह समाधान नहीं निकाल पा रहे, तो उनको भी होलिका दहन के समय निश्चित रूप से होलिका का दहन किसी भी रूप में देखना चाहिए। तो जहां उनको इस दहन के द्वारा उनके स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होता है, वहीं विभिन्न प्रकार के सुख उनके जीवन में आने लगते हैं। इस वर्ष होली का दहन 17 मार्च को यानी पूर्णमासी उसी दिन है, तो उस दिन होगा, जबकि होलाष्टक 10 मार्च से शुरू हो जाएंगे। तो होलिका दहन से पहले दिन में होलिका के पूजन का विधान शास्त्रों में कहा गया है एवं होलिका इतना प्राचीन त्यौहार है, जब से हिंदू एवं वैदिक सभ्यता शुरू होती है वहीं से ही यह त्यौहार प्रारंभ होता है। होली का जिक्र वेदों तक में आया है एवं उस समय पर बताया गया है कि किस प्रकार काष्ठ एवं अग्नि को उत्पन्न करके उसके चारों तरफ चारों वर्णों को सम अवस्था में घूमना चाहिए। होली का वर्णन बहुत सारे ग्रंथों में एवं विभिन्न प्रकार की पुराणों में भी बहुत ही अच्छे से समझाकर किया गया है। यह वह अकेला हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है जो स्वतः ही प्रकृति मनाती है। कहीं कहीं भारत से बाहर तक विभिन्न प्रकार के वह सभी लोग जो भारतवंशी हैं एवं अब मूल रूप से किसी अन्य सभ्यता को मानने लगे हैं, वह भी होली का त्यौहार बहुत ही अच्छे तरीके से मनाने के लिए प्रयास करते हैं। तो आते हैं कि होली आखिर ऐसा क्या है कि होली के दिन पहले उसकी मुख्य मुख्य बातें समझेंगे, फिर थोड़ा सा जो दहन का मुहूर्त है उस दिन क्या योग बनेंगे उन पर भी एक चर्चा करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, तो आप उसे आरंभ से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही अलग एवं बहुत सारी सामग्री प्राप्त हो जाएगी। तो होलिका का जो मुहूर्त है वह 2 मुहूर्त इस दिन पूजन के लिए विशिष्ट बनते हैं। पहला चर मुहूर्त मेष है जो सुबह 7:50 से 9:26 तक बनता है एवं उसके उपरांत स्थिर मुहूर्त है वह 9:26 से 11:20 तक विशिष्ट बनता है। अर्थात यह 2 मुहूर्त चर और स्थिर बहुत ही अच्छे होलिका पूजन के लिए प्रशस्त कहे गए हैं, क्योंकि इसी दिन दोपहर में 1:29 तक पूर्णमासी रहेगी। तो इस पूर्णमासी के भीतर जो पूजन किए जाएंगे वह सभी बहुत ही सुखकारी एवं विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाकर स्वास्थ्य प्रदान करने वाले होंगे। जो चर लग्न है वह यहाँ पर मेष है जो पहला बनेगा, जो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद स्थिर लग्न है। चर लग्न की अपनी विशेषता होती है एवं स्थिर लग्न की अपनी विशेषता होती हैं। वह सभी लोग जो किसी बाधा में हैं, किसी परेशानी में हैं, उन्हें
चर लग्न में मुहूर्त करना चाहिए, जबकि वह सभी लोग जो अपने काम को स्थायी करना चाहते हैं, जिनका काम कभी अच्छा चलता है कभी खराब चलता है एवं वह उसे सुचारू रूप से लगातार करना चाहते हैं, तो उन्हें स्थिर मुहूर्त में पूजन करना चाहिए। होलिका का पूजन जिस समय वह करें तो कुछ विशिष्ट चीज़ें उन्हें साथ में लेके जानी चाहिए, परंतु कम से कम उन्हें 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ कि वह काली और नीली चीज़, चमड़े से बनी हुई चीज़ एवं हर प्रकार की वह चीज़ जो दूषित प्लास्टिक से बनती है, उन्हें पूजन करते हुए कदापि ना लेके जाएं। दूसरा, अगर संभव हो तो थोड़ी सी भांग की जो पत्तियां आती हैं वह पूजन में ज़रूर प्रयोग करें। एवं तीसरी जो सबसे मुख्य बात है वह यह है कि होली के दिन जो महिलाएं पूजन के लिए जाएं वह अच्छे खासे श्रृंगार को करके जाएं, परंतु काले साड़ी अथवा काले वस्त्र कदापि ना पहने। तो इन 3 बातों का मुख्य ध्यान रखना है एवं चर और स्थिर, जैसा कि मैंने बताया है, अपने हिसाब से करें। अगर किसी का समझ में नहीं आता तो वह किसी भी लग्न में चर या स्थिर दोनों में से किसी में भी कर सकता है, क्योंकि उसके बाद जो 11-20 के बाद मुहूर्त बनेगा वह मिथुन राशि का है एवं मिथुन राशि चूँकि द्विस्वभाव है तो इसमें आरंभ में चर होता है फिर स्थिर होता है, तो इसको बहुत अच्छा मुहूर्त के रूप में होलिका पूजन के लिए नहीं माना जा सकता। ठीक ऐसे ही जो समझने वाली बात है वह यह है कि होलिका का जो दहन है वह रात्रि में होता है। रात्रि में होलिका का दहन एवं होलिका दहन का जो समय है वह रात को जो हमारे हिसाब से है वह उस समय तुला लग्न बनता है एवं रात्रि में 9:05 से बहुत अच्छा विशिष्ट योग शुरू होता है जो लगभग 10:17 तक रहता है। अर्थात रात्रि में 9:05 से 10:17 तक जो यह मुहूर्त रहेगा वह तुला लग्न का होगा एवं वह बहुत ही विशिष्ट होगा। जहाँ होली सामाजिक सौहार्द एवं जाति बंधन को मुक्त करने का बड़ा त्यौहार है, वहीं इस दिन विभिन्न प्रकार के भेदभाव आपस में गले मिलकर लोग ख़त्म कर लिया करते हैं। होली का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं इस दिन यह जो पर्व त्यौहार है इस दिन विभिन्न प्रकार के श्रृंगार के द्वारा एवं विभिन्न स्थलों पर जाकर लोग होलिका दहन को देखा करते थे एवं प्राचीन काल से ही होलिका के दहन का बहुत ही महत्व कहा गया है। वह सभी लोग जिनके घर में कोई विभिन्न बाधाएं हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की बाधा हो, वह होली के जलते समय थोड़ी सी लकड़ी जली हुई उसकी ले आएँ और अपने घर के अंदर उसे सीधे हाथ की तरफ घुसने के सीधे हाथ की तरफ टांग दें, तो निश्चित रूप से उन्हें उसी रात्रि से लाभ प्रारंभ हो जाता है। वह सभी दुरात्माएं जो किसी न किसी तरह से व्यक्ति को प्रभावित करती हैं एवं उसके स्वास्थ्य, उसके दिमाग एवं उसकी स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति, शारीरिक, मानसिक एवं उसकी हर प्रकार की सामाजिक स्थिति को प्रभावित करती हैं, वह सब होलिका दहन में जलकर भस्म हो जाती हैं। तो अगर आप थोड़ी सी होलिका की जली हुई लकड़ी उसी रात, अगले दिन नहीं, उसी रात अगर संभव है तो ले आएं एवं अपने घर के घुसने में सीधे हाथ की तरफ बांधें। तो उसे बांधते हुए आपको अगर इस्तेमाल करें तो काला कपड़ा करें, अगर कपड़ा भी नहीं है तो सिंपल ऐसे ही कलावे से उसे टांग दें, कील गाड़ कर टांग दें, तो निश्चित रूप से आपको नज़र दोष, विभिन्न बाधाएं जो मैंने अभी जिक्र करी हैं उनसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। होली यूँ तो बहुत ही विशिष्ट है एवं होलिका का जो यह त्यौहार है बेसिकली यह शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष में एक विभिन्न प्रकार के शरीर में हार्मोन्स का स्राव होता है एवं यह पक्ष चूँकि इतना अधिक व्यक्ति के अंदर उमंगे तरंगे पैदा करता है कि अगर आपने उसे किसी भी माध्यम से नहीं निकाला तो पूरे वर्ष व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक रोग होंगे एवं विभिन्न प्रकार के दूषण एवं वह सभी अवस्थाएं वह प्राप्त करेगा जो उसने अंदाज़ा भी नहीं करा होगा। तो होली के लिए ये बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं
और समय मिला तो मैं वो भी करूँगा। आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारे द्वारा उसका जवाब निश्चित रूप से होली के संदर्भ में दिए गए जो आपने प्रश्न पूछे होंगे उनके आंसर के रूप में ज़रूर दिया जाएगा। होली की यूं तो बहुत सारी बातें हैं, परंतु इस दिन जो होली का में जो दहन का मुहूर्त है वह तुला लग्न में बनता है। जो मैंने आपको समय दिया, तुला लग्न से चौथे घर में मंगल, शुक्र और शनि विराजमान हैं एवं दूसरे घर में केतु है। ऐसे ही छठे घर में अग्निकारक सूर्य है, मीन राशि का सूर्य है, जबकि पंचम हाउस में बुध और उसके साथ बृहस्पति दोनों बैठे हुए हैं। चूँकि इस दिन पूर्णमासी है तो इसीलिए चंद्रमा यहाँ पर सिंह राशि में है एवं चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में भी है। तो चूँकि फाल्गुन का महीना है, फाल्गुनी नक्षत्र में होना स्वाभाविक है, तो यहाँ जो चंद्रमा की स्थिति है वह एकादश भाव पर है। तो यहाँ तुला लग्न के रूप में जो दहन का मुहूर्त है उसमें जहाँ एक और बुराइयाँ सब दहन होंगी, वहीं इस दहन का जो मुहूर्त है इसमें पूजा, होलिका की पूजा एवं उसके उपरांत दहन करने के द्वारा आपको विभिन्न प्रकार के सुख यह ग्रह की स्थिति दिखाती है। क्योंकि चौथे घर में फोर्थ हाउस में मंगल यहाँ पर शुक्र के साथ एसोसिएशन कर रहा है, जबकि शनि भी इन दोनों को अपने रूप में प्रभावित करता है। परंतु चूंकि यहाँ पर मंगल की स्थिति अपनी उच्च की राशि मकर में है एवं शुक्र के साथ उसकी पोजीशन बहुत क्लोज है, तो यहाँ पर हर गृहस्थ को जो ये तुला लग्न का मुहूर्त है, जो दहन का मुहूर्त है, उसके द्वारा निश्चित रूप से सुख प्राप्त होगा। ठीक ऐसे ही जो इसमें सेकंड स्थिति बनती है वह बहुत उत्तम इसलिए बनती है क्योंकि इसमें पंचम जो बुद्धि का कारकेश है वहाँ पर बुध बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है एवं वह समस्त स्टूडेंट्स या पढ़ने लिखने वाले लोग जो किसी भी प्रकार से प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर वह इस दहन के समय पर होलिका के पर्व को किसी भी रूप में देखें एवं उस समय पर अपने इष्ट की, जो जिसका इष्ट हो उसकी पूजा करें, तो निश्चित रूप से उन्हें वर्ष के अंदर अंदर सफलता का योग भी यह ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनाता हुआ दिखाई देता है। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा। जो होलिका से संबंधित प्रश्न होगा उसका जवाब हमारे संस्थान के द्वारा बहुत अच्छे से, सरलता से दिया जाएगा या दिए जाने की कोशिश की जाएगी। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बार पुनः आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।